नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करैन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन था, पर विपक्ष ने बजट पर चर्चा को दरकिनार कर अपना पूरा जोर विरोध प्रदर्शन में लगाया। बजट के विरोध में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर जमकर बवाल काटा, पर एक विरोध प्रदर्शन संसद परिसर में पिछले 3 दिनों से चल रहा है। पर अफसोस, जिसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है और ना ही इस विरोध प्रदर्शन में कोई शामिल भी हो रहा है। दरअसल संसद परिसर में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए लगातार आपके सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के सांसदों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। तो कैसे केजरीवाल बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कांग्रेस और किसानों के गठजोड़ पर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी समझेंगे। साथ ही कर्नाटक के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी नीट को खत्म करने की तैयारी ममता सरकार करने जा रही है। इसको लेकर ममता सरकार ने भी विधानसभा से प्रस्ताव पास करा लिया है। तो नीट पर ममता की राजनीति की चर्चा, साथ ही ममता बनर्जी के शरणार्थी वाले बयान पर बांग्लादेश की तीखी प्रतिक्रिया, इस पर भी होगी चर्चा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। कितना बुरा हो रहा है। 4 दिन उसकी खबर नहीं आई। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल नाम का कोई चिड़िया था ही नहीं। यही तो उसकी पूरी जमा पूंजी है कि कैसे मीडिया में बना रहना है। मीडिया में आप नहीं बने रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा अभी कहाँ गायब हो गए। तो आप ये समझिए कि 4 दिन 5 दिन में वो गायब हो गया पूरे परिदृश्य से। मीडिया में कोई नाम नहीं, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों की जो इंडी गठबंधन है, उसकी रणनीति का कमाल है। चूंकि कांग्रेस पार्टी तमाम चीजों को तय कर रही है, अभी फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी तय करती है, राहुल गांधी तय करते हैं और पीछे पीछे सारे लोग जो है वो चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई बायकॉट करेंगे, वॉकआउट करेंगे, सब लोग उसके साथ चले जाते हैं। केजरीवाल बेचारा जेल में तड़प रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो मुद्दा भी खत्म हो गया ईडी सीबीआई का कि भाई जबरदस्ती जो डाला जा रहा है, और बीच में मौत होने वाली है, कोमा में चला गया, मरने वाला है, इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आम आदमी पार्टी ने। लेकिन इंडी गठबंधन की तरफ से कोई किसी को चिंता ही नहीं कि भाई क्या है नहीं है। तो होता क्या है कि जब आप फरेब करते हैं तो आज न कल सारे लोग, आपके दुश्मन भी, आपके दोस्त भी, आपके घर वाले भी, आपके नजदीकी भी, सब लोग आपकी असलियत जान लेते हैं। लेकिन इम्पैक्ट इसका क्या है, अभी आप देखिए क्या हुआ है कि क्यों छटपटा रहा होगा जेल के अंदर। क्योंकि इन्होंने पार्टी अपने नाम से बनाई, सारा कुछ केंद्रित केजरीवाल के ऊपर ही है। अब वही का सीन से गायब है तो उसको रिप्लेसमेंट तो कोई नहीं है। अभी हरियाणा में इन लोगों को अलग कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने लात मार दिया कि निकलो बाहर यहाँ से, साथ में नहीं लड़ेंगे, अब हो गया तुम्हारे साथ बहुत, दिल्ली में तुम्हारे साथ हाथ मिला करके बहुत बड़ा नुकसान कर लिया हमने। तो वहां पे भाभी जी चली गई, सुनीता भाभी गई वहां कि हरियाणा का बेटा है और मैं बहू हूं, सब कुछ कर लिया। वहां लोग ही नहीं आ रहे हैं, कोई वहां पे स्पार्क ही नहीं मिल रहा। मतलब हरियाणा का जो चुनाव है उसमें भी बहुत खराब प्रदर्शन। यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बताया जा रहा है कि वो लोग अलग अपना कर रहा है, कोई उसको सुनने वाला नहीं, लेकिन सर, कल संजय सिंह जब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे मीटिंग हुई थी कि बजट को लेकर क्या रणनीति है, कैसे विरोध प्रदर्शन करना है, तो संजय सिंह ने कहा था कि केजरीवाल के समर्थन में हम विपक्ष के सारे नेता एकजुट होंगे और संसद परिसर में विरोध करेंगे। हालांकि विरोध तो पिछले 2 दिनों से लगातार चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि बजट को लेकर विरोध हुआ तो विपक्ष के सारे नेता तो एकजुट होकर नजर आए, लेकिन केजरीवाल के समर्थन में कोई खड़ा नहीं, कोई नहीं जाएगा। पिछली बार राहुल गांधी जो गए, पिछली बार भी जब वहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा था अरेस्ट के खिलाफ, राहुल गांधी चले गए। लेकिन राहुल गांधी में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब हम चुनाव साथ में नहीं लड़ रहे हैं,
अभी हरियाणा में भी चुनाव होगा, दिल्ली में भी चुनाव होने वाला है, तो फिर ये पोस्चरिंग जो है हमें उल्टा जो है वो, तो इसका मतलब है कि केजरीवाल, वो कहते हैं ना घर के रहे ना घाट के, वही स्थिति हो गई। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को क्यों तमाम ही बड़े नेताओं ने अलग थलग कर दिया? देखिए, केजरीवाल की स्थिति जो इस समय चल रही है, या संजय सिंह का जिक्र आपने किया कि इंडी गठबंधन की मीटिंग में गए थे और बजट पर चर्चा के दौरान क्या रणनीति होगी, सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं हुई वहां इंडी गठबंधन की मीटिंग में कि संसद परिसर के अंदर हमारे आंदोलन को आप लोग कैसे सपोर्ट करेंगे या हमारा विरोध प्रदर्शन को कैसे सपोर्ट करेंगे। शुरुआत यही से हुई। तो संजय सिंह ने सीधे तौर पर एक मांग की कि अब केजरीवाल बहुत दिन से जेल के अंदर हैं, तिहाड़ पर फोकस नहीं हो रहा मीडिया का, तो अब इंडी अलायंस के सारे नेताओं को केजरीवाल के साथ मुलाकात करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही इंडी अलायंस के नेताओं को तिहाड़ जेल जाने की बात कही, वैसे ही मीटिंग के अंदर से ही खुसफुसाहट शुरू हो गई और फिर संजय सिंह की बेइज्जती हो गई। क्योंकि संजय सिंह ने यह सवाल तो उठा दिया, तो सबसे पहले कांग्रेस की तरह से सवाल उठा कि आपने ही तो कहा था कि पहले जब इंडी अलायंस बना और चुनाव के समय गठबंधन हुआ, तो चुनाव के बाद गोपाल राय ने स्टेटमेंट दिया था कि अब इंडी अलायंस नहीं है, अब हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है। अब आगे आप हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, जहां पर आपकी कोई औकात नहीं है। पिछली बार हमने एक टिकट दिया था आपको कुरुक्षेत्र से, और वहां पर आपको हरियाणा के अंदर कोई लीडर नहीं मिला जो एक सीट पर चुनाव लड़ सके। आपने दिल्ली से गुप्ता जी को भेज दिया। तो ऐसे में आप हरियाणा में अपने बेस को बना नहीं पा रहे और हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो। और फिर जब मीटिंग होती है अपोजिशन की, ये अपोजिशन की मीटिंग है, ये इंडी अलायंस मत कहिए, इसके अपोजिशन की मीटिंग इसलिए है कि संसद के अंदर हमारी रणनीति कैसे होगी, और उसमें आप केजरीवाल के तिहाड़ यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी के इंटरेस्ट और केजरीवाल के इंटरेस्ट को अपनी पार्टी तक सीमित रखो। विपक्ष की बैठक में इसकी चर्चा नहीं होगी। बेइज्जत करके संजय सिंह को बाहर निकाला गया। यह अब केजरीवाल की औकात रह गई है। इसलिए अलग थलग केजरीवाल तो पड़ा है और सारे विपक्ष के नेता ये मानते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा है जो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता। जहां भी थोड़ा बहुत इसको इंटरेस्ट होगा वहां पर बार्गेनिंग करेगा। ये किसी का साथ नहीं दे सकता, सबका साथ ले सकता है। इसलिए एक एक करके कांग्रेस ने सारे नेताओं को, विपक्ष की दूसरी पार्टियों को केजरीवाल से अलग थलग कर दिया। हालांकि आज संसद से एक और तस्वीर आई जिसमें राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की। ये जो गठजोड़ है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस बीच इन किसान नेताओं की जो तस्वीरें आ रही है उसमें देखिए कि डल्लेवाल हैं, परमजीत सिंह हैं, ये हरियाणा के हैं या पंजाब के हैं। हरियाणा में सिख वोटर कितने हैं? और हरियाणा के किसान नेता, जो अपने आप को किसान नेता ये लोग बोलते हैं, पिछले दिनों जब इन लोगों ने आंदोलन किया, शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश की, वहां पर बैरिकेड लगा दिया गया, हरियाणा की सरकार ने लठ बजाई। तो क्या हरियाणा के अंदर से अगर किसान संगठन होते तो शंभू बॉर्डर के उस तरफ से वहां प्रदर्शन करने नहीं पहुंचते? वहां पर तो इन नेताओं को हरियाणा एंट्री पर उन लोगों ने रोक लगा दी थी, और जब ये लोग खेतों के माध्यम से, खेत से गुजरते हुए बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, तो वहां यही हरियाणा के लोगों ने ही इसे रोका कि दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, पहले यहां पर हम लोगों से फरियालो, भिड़ंत कर लो। तो इसका मतलब है कि हरियाणा में किसान आंदोलन, किसान का मुद्दा कोई बड़ा प्रभावी नहीं है। बस प्रभावी है तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलतियां कर दी, कांग्रेस से आए हुए नेताओं को टिकट दे दिया, और फिर संगठन में थोड़े इसी कारण से जो किचकिच हुई है, जिसके कारण 5 लोकसभा की सीटें हारी है। अब विधानसभा में ये सारे मुद्दे गौन, भारतीय जनता पार्टी अपनी बदौलत फिर से सरकार बनाने वाली है। जी सर, बात पश्चिम बंगाल की करें तो ममता बनर्जी इन दिनों किस तरह की राजनीति कर रही हैं? जो हाल दिल्ली में केजरीवाल का है वो बंगाल में ममता बनर्जी का होता चला जा रहा है। इतनी बेइज्जती, मैं कौन खामखा। अभी आपने कह दिया कि बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम चल रहा है, वहां जो लोग कुछ
पीड़ित हैं उनके लिए हम दरवाजा खोल देंगे। आज वहां से थपेड़ा आ गया, वहां की सरकार ने कह दिया कि ये इंटरनेशनल मसला है, वी ओनली डील विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन है? ये कौन है ममता बनर्जी ये सारी बातें करने के लिए? अब आप ये समझिए, मैडम शेख से बहुत अच्छी दोस्ती है ममता बनर्जी की, बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन दोस्त भी अब दोस्त नहीं है आपकी इन हरकतों से। आप देखिए कि किस तरीके से, कारण क्या है, आप इस चीज को समझिए। यह दोस्ती इसलिए दुश्मनी में बदल रही है क्योंकि जो आईएसआई और कट्टरपंथी एलिमेंट बांग्लादेश के अंदर जो उत्पात मचा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उनको ये पश्चिम बंगाल में शेल्टर मिलता है, वहां से लात पड़ती है। ये सब ममता बनर्जी के बंगाल में आकर के इन लोगों को बिल्कुल सेफ हेवन मिल जाता है। तो ये एक मुद्दा, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में ममता बनर्जी किस तरीके से जा रही है, अब तो वहां की जनता भी सोच रही है कि भाई क्या किया हम लोगों ने। 112 फीट की मूर्ति बननी है, कह दिया कि उससे भगदड़ मच जाएगी। दुर्गा पूजा आने वाला है, बंगाल का दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में नाम है। बंगाली जो अमेरिका में भी रहते हैं दुर्गा पूजा में आ जाते हैं। अभी आप देखिए दुर्गा पूजा का बंगाल जाने वाला, कलकत्ता जाने वाला सारा ट्रेन खत्म, कोई बुकिंग कहीं नहीं मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है। और वहां ममता बनर्जी ने आज कह दिया कि भाई ऐसा है कि हमने अखबार में पढ़ा है कि कोई 112 फीट के दुर्गा मूर्ति बना रहा है, इससे तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना है उसको, और वो कह रही कि मत बनाओ, इससे भगदड़ मच जाएगा। तो आप देखिए कि वहां के हिंदू जो वोटर हैं उनको समझ में आना चाहिए कि ममता बनर्जी हैज बिकम सो कॉन्फिडेंट कि 35% मुस्लिम वोटर्स और चंद वो हिंदू उनके साथ मिलके हमें कौन क्या बिगाड़ेगा। तो एन केन प्रकार किसी तरीके से वो 35% मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ रखना है, तो हिंदुओं को जितना बेइज्जत करना है बेइज्जत करो। अभी दुर्गा पूजा शुरू होगा, मैं अभी से बता देता हूं कि हर जगह पुलिस वाले जो है वो नोटिस टांग के चले जाएंगे हर पंडाल के बाहर कि ये टाइम नमाज का है, उसमें ना आरती, ना लाउड स्पीकर, ना हो हंगामा, कोई शोर शराबा, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ये बंगाल का हाल कर दिया है ममता बनर्जी ने। तो ममता बनर्जी एक पे एक काम की जा रही है जिससे बंगाल की जनता त्रस्त है, लेकिन खौफ का आलम यह है कि कोई सामने आकर के ममता बनर्जी का विरोध तक नहीं कर सकता, और ये लोग तानाशाही की बात करते हैं। जी, भले ही शेख हसीना के साथ ममता बनर्जी की जो दोस्ती है जिसका सर ने जिक्र किया वो दुश्मनी में बदल रही है, लेकिन पीएम मोदी से भी शेख हसीना के रिश्ते काफी अच्छे हैं। उनसे कई बार उनकी मुलाकात भी होती है तो बहुत अच्छी तरीके से होती है। लेकिन ममता बनर्जी इन दिनों जिस तरह की राजनीति कर रही है, क्या उन पर महंगा पड़ेगा? देखिए, महंगा तो पड़ गया है। जैसा कि शेख हसीना और ममता बनर्जी की जो दोस्ती है उससे ज़्यादा बेहतर संबंध अभी पीएम मोदी के साथ शेख हसीना का हो चुका है। और यहाँ एक इंटरनेशनल रिलेशन की बात है। ममता बनर्जी और शेख हसीना के बीच का संबंध उनके राजनीतिक संबंध नहीं हो सकते, व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है बॉर्डर वहां पर है, और बॉर्डर के इधर उधर कैसे एक दूसरे को संरक्षण देते हैं, ये बात डॉक्टर साहब ने कही कि जिस तरीके से म्यांमार में यहाँ के मणिपुर के आतंकियों को वहां शरण दिया जाता है, फिर उसके बाद चाइना उसको प्रोटेक्ट करता है, उसी तरीके से ये बांग्लादेशियों को शरण देती है ममता बनर्जी। ये फैक्ट है और इससे परेशान है शेख हसीना, इसलिए पीएम मोदी से शिकायत की है इस बात के लिए कि पश्चिम बंगाल तो ऐसे लग रहा है कि एक अलग देश बन चुका है। ये तो इंटरनेशनल रिलेशन एक दूसरे से बनाने के चक्कर में पड़ गई है। लेकिन ममता बनर्जी की शातिरता को देखिए, ये उधर मुसलमानों को खुश करेंगी, इधर इंडी अलायंस के पार्टनरों को अपने साथ मिलाएंगी, और तीसरे तरफ इन लोगों को भड़का के भी
पीएम मोदी से गुपचुप तरीके से गिड़गिड़ा के बात करेंगी कि हमें कुछ दे दो, क्योंकि इस बीच बजट के बाद ममता बनर्जी भी वैसे ही बौखलाई रही जैसे कांग्रेस वाले बौखलाए रहे। सब लोगों ने आपस में मीटिंग करके कहा नीति आयोग की बैठक होगी, हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी बोली हम तो बैठक में जाएंगे, क्योंकि उनको पीएम आवास योजना का फंड लेना है, मनरेगा का फंड लेना है। ये तो बजट में सारे एलोकेशन नहीं होंगे, लेकिन इनको चाहिए पैसा, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो पश्चिम बंगाल ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ममता बनर्जी को कुर्सी से खींच कर बाहर कर देंगे लोग। इसलिए ये पूरी शातिरता दिखा रही है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस को अलग थलग करो और दूसरे नेताओं के साथ डील करो। उसके बाद अगर वहां पश्चिम बंगाल की बात आए, मुसलमानों को अपने साथ करो, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को अलग थलग करो, और उसके बाद जब केंद्र से बात आए तो 1 to 1 बात करो। अपोजिशन लीडर की तरफ से मत जाओ, अपने लिए सेटिंग करो, अपने लिए कोशिश करो कि किसी तरीके से अगर गिड़गिड़ाना पड़े तो वो भी करके पीएम मोदी से कुछ न कुछ लेकर रहो, ताकि पश्चिम बंगाल में हमारी सत्ता बरकरार जी, खबर है कि दिल्ली आने वाली है, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर विरोध जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल ममता ने कहा था कि वो हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से आने वाले असहाय लोगों को पश्चिम बंगाल में आश्रय देगी। इस मामले को देखते हुए अब बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार को एक नोट भी भेजा है, जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं राहुल गांधी किसानों से सेटिंग कर बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी अलग थलग पड़ चुके हैं। तो इन मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।